इस क्वेश्चन में बोला है कि ए 100 मीटर वाइड रिवर इज फ्लोइंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि विड्थ ऑफ रिवर आपको गिवन है, रिवर की विड्थ दे रखी है आपको 100 मीटर और वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग विद वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी दे दी आपको 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ रिवर दे दी 20 मीटर पर सेकेंड। ए स्विमर कीप हिमसेल्फ परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ रिवर एंड क्रॉस रिवर विद ड्रिफ्ट ऑफ 50 मीटर, फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। अब इसने कहा है कि ये कोशिश कर रहा है खुद को परपेंडिकुलर रखने की, तो यानी कि ये पक्का क्या होगा, इधर कहीं जा रहा होगा, तभी ये खुद को ये सोच रहा है कि मैं परपेंडिकुलर ही जा रहा हूँ, तो उस केस में यानी कि ये ऐसे मूव कर रहा होगा, यहाँ कहीं पहुंच जाएगा। ये खुद की कोशिश, अगर ये वर्टिकली अपवर्ड अपनी कोशिश करेगा, खुद को परपेंडिकुलर रखने की कोशिश करेगा, तो एक तो इसकी खुद की स्पीड होगी, मान लो वो स्पीड क्या होगी ऊपर की तरफ v होगी, और एक रिवर की स्पीड है इधर वो मिलेगी इसको 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये खुद को लगेगा कि मैं परपेंडिकुलर ही जा रहा हूँ, बट ये जाएगा नहीं, ये ऐसे ऐसे जाएगा, तो उस केस में इसकी ये यहाँ तक, और ये ड्रिफ्ट कितनी दे रखी है आपको 50 मीटर, ड्रिफ्ट कितनी दे रखी है 50 मीटर, तो इसकी वेलोसिटी बतानी है v क्या होगी। ठीक है, पहले आपको ड्रिफ्ट गिवन है, तो ड्रिफ्ट क्या होती है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ड्रिफ्ट जो होगी वो क्या होती है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग इनटू में वेलोसिटी ऑफ रिवर, या फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोल दो, इनटू में वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ड्रिफ्ट कितनी दे रखी है आपको 50, टाइम जो होगा इनटू में वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी दे रखी है 20, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 50 डिवाइड बाय में 20, यानी कि 2.5 सेकेंड। ये कितने आ गया आपके पास, टाइम ऑफ क्रॉसिंग आ गया आपके पास 2.5 सेकेंड। अब इसने पूछा है कि इस वेलोसिटी क्या होगी, स्विमर की कैपेसिटी क्या होगी, तो हमें ये पता है कि जो टाइम होता है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो होगा वो क्या होता है विड्थ डिवाइड बाय में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, या फिर कैपेसिटी ऑफ स्विमर बोल सकते हैं, खुद की उसकी वेलोसिटी तो अपवर्ड है, या कैपेसिटी ऑफ स्विमर। तो यहाँ पे टाइम आपके पास आ गया 2.5, विड्थ कितनी देर की है 100 मीटर, डिवाइड बाय में कैपेसिटी ऑफ स्विमर आपको निकालनी है v मान लो, तो यहाँ से v इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाय में 2.5, यानी कि 1000 डिवाइड बाय में 25, यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड। स्विमर की कैपेसिटी क्या होगी 40 मीटर पर सेकेंड। स्टिल वाटर में ही है ये 40 मीटर पर सेकेंड। जो अगर वो रिवर के फ्लो में अगर पूछा जाए तो उसकी नेट स्पीड क्या होगी, तो वो 40 और 20 ये होगी। स्टिल वाटर में हमेशा कैपेसिटी, मैंने कल भी बताया था, कैपेसिटी ऑफ स्विमर हमेशा जो दी जाती है वो स्टिल वाटर को कहा जाता है कि इसकी स्टिल वाटर में कितनी कैपेसिटी होगी, यानी कि मान लो स्विमिंग पूल में वो कितनी कैपेसिटी से तैर सकता है, क्योंकि स्विमिंग पूल में स्टिल वाटर होता है। अगर रिवर की बात करोगे तो उसमें पानी बहता रहता है, स्टिल नहीं होता, तो इस केस में ये स्टिल वाटर में ही इसकी 40 मीटर पर सेकेंड है। अगर ये पूछता कि वो रिवर में जब तैर रहा है, स्विम कर रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, तो वो 40 भी होगी, ये 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो उसकी अलग स्पीड होगी रिवर में। तो क्योंकि आप ये जो दे रखी है इसमें, ये रिवर की स्पीड भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखी है, ये 40 मीटर पर सेकेंड भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। आपने हमेशा क्या बनती है, चेन बनती है रिवर के केस में। ग्राउंड से देखा किसको, रिवर को, रिवर की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, रिवर से देखा स्विमर को, स्विमर की स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। जब हमने स्टार्टिंग में कल ये केस किया था कि स्विमर को यहाँ से यहाँ तक मूव करना है, ये मान लो 100 मीटर गैप दे रखा है, रिवर की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, और कैपेसिटी ऑफ स्विमर मान लो 20 मीटर पर सेकेंड है। तो इस केस में जब ये ए से बी जा रहा था तो हम ऐड कर रहे थे, तो हमेशा चेन जब बनती है तो वेलोसिटी पलट के नहीं दी जाती, ऐड की जाती है। जब ग्राउंड से देखा किसको, रिवर को, रिवर की स्पीड क्या थी 10 मीटर पर सेकेंड, रिवर से देखा स्विमर को, स्विमर की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, तो चेंज बन रही है, ग्राउंड से रिवर, रिवर से स्विमर, तो हमेशा ऐड होती है सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो इस केस में अगर रिवर इधर फ्लो करती तो ग्राउंड से देखा रिवर को, रिवर की स्पीड इधर, और रिवर से देखा किसको, स्विमर को, इसकी स्पीड इधर, तो भी ऐड होती है। इसकी नेट इधर थी 10 इधर, तो कितनी आ जाती 10 मीटर पर सेकेंड। हमेशा जब चेन बनती है तो उस केस में वेलोसिटी ऐड होती है, पलट के नहीं दी जाती। और चेन नहीं, जब कल रिलेटिव मोशन की भी जो क्लास पढ़ी थी उसमें भी क्या था, चेन नहीं बन रही थी। पहले ग्राउंड से देखा किसको, पर्सन को, पर्सन को से देखा किसी और को, तो अब पर्सन के रिस्पेक्ट में क्या होगी उसकी, तो वो चेन रही थी इसलिए पलट के दे रहे थे।
अगर मान लो मैंने देखा आपको, आप दौड़ रहे हो, मैं भी दौड़ रही हूँ, मैंने देखा आपको, आपने देखा किसी और को, अगर मेरे रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो दोनों की स्पीड मैं एक्चुअल बताऊंगी, क्योंकि मैं रेस्ट में हूँ। आप 2 पर्सन है, वो दौड़ रहे हैं, उनकी स्पीड कुछ है और मैं रेस्ट में हूँ, तो मेरे रिस्पेक्ट में दोनों की स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, जो आपकी एक्चुअल ही बताऊंगी। मान लो 10 है, दूसरे पर्सन की क्या है 20, तो मैं बताऊंगी ये 10 की मीटर स्पीड से दौड़ रहा है, वो 20 से। अगर आपके रिस्पेक्ट में उसकी पर्सन की स्पीड पूछी तो आपके पलट के देनी पड़ेगी उसको, तो चेन नहीं बन रही उस केस में। अगर मैंने देखा आपको और आपसे देखा उसको, तो चेन बननी है तो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे चेन बननी थी, ग्राउंड से देखा रिवर को, रिवर से देखा स्विमर को, और तो एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाती है। ठीक है।